बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 फंक्शन एंड लिमिट्स पे एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये इक्वल होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए के। ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड इसकी लिख लें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स। अब आप x की जगह पे इसकी पहले लिमिट अप्लाई करें, x की जगह पे 0, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ये कैंसिल होकर आंसर कितना दे देगा 0। और x की जगह यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सी बन गई है, 0/0 फॉर्म। और याद रख लें, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन जब भी 0/0 फॉर्म होंगे, आपने अगर यहाँ दरमियान में नेगेटिव साइन है तो इसी के पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। स्क्वायर रूट चाहे न्यूमिनेटर में आए चाहे वो डिनोमिनेटर में आए, हमेशा हमने जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन होगा उसी को देखना है। अगर उसके दरमियान में साइन नेगेटिव ही होगा तो हमने इसी तरह के पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए से और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी फैक्टर पे हम डिवाइड कर रहे हैं। लिमिट्स में स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे सॉल्व करने हैं। अब आप देखिए ऊपर फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, भाई a स्क्वायर करोगे अपने स्क्वायर रूट से वो कैंसिल हो जाएगा, ये a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ a। तो यहाँ से ये वाला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, x प्लस a माइनस a डिवाइडेड बाई x और स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव a से कैंसिल, x से कैंसिल, ऊपर आंसर कितना आ जाएगा 1। तो जहाँ पर अब x है वहाँ पर हमने वैल्यू कितनी लगा देनी है, 0, उसकी लिमिट लगा दें। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 लगा दें। ऊपर 1 आ गया और 0 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ a और स्क्वायर रूट ऑफ a, तो भाई 0 प्लस a करोगे ये a ही आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए ऐड हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 2 और स्क्वायर रूट ऑफ ए। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि इस सारी लिमिट का आंसर जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए के। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, सॉल्यूशन एग्जाम्पल 1 फर्स्ट पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस का x। अब इस पे पहले आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, x की जगह पे वैल्यू 1 रखें तो 1 स्क्वायर माइनस 1 आंसर 0 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 स्क्वायर माइनस 1, तो आंसर इसमें कितना आ जाएगा जी, 0। तो ये फॉर्म हमारे पास कौन सी बन रही है, 0/0 फॉर्म। और याद रख लें ये जितनी भी पॉलिनोमियल्स हैं, या तो आप उसमें से कॉमन लेंगे या उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे
या उसके ऊपर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूज़ होंगे। हर पोलिनोमियल का क्वेश्चन 3 मैंने रास्ते बता दिए हैं, कॉमन, फैक्टराइजेशन और तीसरा रास्ता है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। यानी अगर आप यहाँ इस पोलिनोमियल को देखें तो इस पे एक तो ये है कि हम x कॉमन भी ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो x माइनस का 1 और इसके फैक्टर बना दें a स्क्वायर माइनस, भाई 1 का स्क्वायर करोगे 1 नहीं आएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो भाई ये वाला x माइनस 1 इस वाले x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू 1 लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा जी 2/1। तो रिजल्ट किस चीज़ के बराबर हो गया, 2 के। तो अभी इसी एग्जांपल का सेकंड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब फिर आप देखिए पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, x की जगह पे 3 रखोगे, 3 माइनस 3 0, यहाँ x की जगह 3 रखेंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, 0/0 फॉर्म बन गई। और क्वेश्चन कौन सा है, स्क्वायर रूट वाला, दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस, इसी के प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड। लिमिट्स में हर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है कि उसको रैशनलाइज कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इधर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a माइनस बी a प्लस बी। ये फार्मूला लगाया मैंने, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। और इधर आ जाएगा x माइनस का 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसल हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 3। ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कैंसिल। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर स्क्वायर रूट 3 प्लस का स्क्वायर रूट 3, तो दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी जहाँ x था वहाँ पर मैंने वैल्यू 3 लगा दी, और जब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है तो साथ में लिमिट नहीं लिखनी है। लिमिट उस वक्त तक लिख रहे हैं जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ रही है जी एग्जांपल नंबर 2। अब ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि इसके ऊपर लिमिट हमारी कहाँ पे अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है। तो पहले तो भाई कभी 1 पे करती थी, कभी 0 थे, कोई ना कोई रियल वैल्यूज़ के ऊपर कर रही थी। अब ये आ गई है नंबर की बजाय ये इन्फिनिटी के ऊपर चला गया। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है हम ये सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो इसका फर्स्ट पार्ट लिख लें, एग्जाम्पल 2 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x की पावर 4 10x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3x क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर प्लस का 50। अब लिमिट्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप तो पहले देखें इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह इन्फिनिटी रख दो, इन्फिनिटी की पावर करोगे, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। भाई हमने अवॉइड करना है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से, 0/0 फॉर्म से, इनसे अवॉइड करना है, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब लिमिट्स में आपने देखना है पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर वाली। इस डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ रही है, 3 आ रही है। जो मैक्सिमम यहाँ डिग्री होगी उसी
पावर से, x की पावर से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। यानी हम यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x की पावर 4 10x स्क्वायर प्लस 1 और इसी तरह है जी माइनस का 3x क्यूब 10x स्क्वायर प्लस का 50। तो आप इसको डिवाइड करें, डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी पावर है x की, वही पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। इसको x क्यूब के ऊपर डिवाइड कर दें हर टर्म को, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x क्यूब पे डिवाइड कर दें। तो यहाँ ये पावर कैंसिल होंगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा जी 5x माइनस का 10 ओवर x रह जाएगा प्लस का 1 ओवर x क्यूब और डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो जाएगा -3 प्लस 10 ओवर x प्लस का 50 ओवर x क्यूब। अब आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, यानी आप देखिए x की जगह पर इन्फिनिटी लगा दें। भाई x की जगह पे इन्फिनिटी लगाओगे तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे इन्फिनिटी को, तो आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी आएगा। और नीचे यहाँ पर जब हम इन्फिनिटी रखेंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी बराबर किसके होता है? 0। कोई भी वैल्यू हो नीचे इन्फिनिटी आ जाए, आंसर कितना? 0 लिखें। अब इन्फिनिटी का क्यूब करोगे तब भी इन्फिनिटी आएगा और 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर कितना लिखेंगे हम? 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ गया जी -3, फिर प्लस 10 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी हो गया तो आंसर 0। 50 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब, इन्फिनिटी का क्यूब भी इन्फिनिटी ही होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी आंसर कितना? 0। तो आप देखें इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी फॉर्म ख़त्म हो गई है और इन्फिनिटी को जब आप -3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। तो लिमिट x अब, अच्छा एक बार और ख्याल कर लो, अगर तो न्यूमिनेटर में डिग्री ज़्यादा हो, न्यूमिनेटर की अगर डिग्री ज़्यादा हो तो हमेशा आंसर इन्फिनिटी आता है, और अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होगी तो आंसर 0 आएगा। अगर नीचे डिग्री ज़्यादा होगी तो आंसर इसका फाइनल आंसर 0 आएगा। और डिग्री अगर बराबर हो जाएंगी तो इनके कोफिशिएंट्स ही आंसर आ जाएंगे। यानी अगर x की पावर 4 है, नीचे भी x की पावर 4 बन जाता तो फिर आंसर होना था 5 डिवाइडेड बाय -3। अगर डिग्री दोनों पॉलिनोमियल की क्या हो जाए? सेम, तो हाईएस्ट जो पावर होगी उसके कोफिशिएंट्स को ही डिवाइड कर लो, वही आंसर होता है। ये इन्फिनिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको आंसर देखने के लिए, MCQ सॉल्व करने के लिए एक आपको हिंट दे रहे हैं, एक शॉर्टकट बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं आपको जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। भाई एग्जाम्पल 3 में क्या है कि x अप्रोच कर रहा है -इन्फिनिटी पे, x अप्रोच कर रहा है -इन्फिनिटी पे। एग्जाम्पल 3, लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी 4x की पावर 4 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x की पावर 5 और 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसमें डिग्री नीचे ज़्यादा हो गई, डिग्री 5 आ रही है, ऊपर 4 आ रही है, तो इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, ये इस लिमिट्स का आंसर जो है वो 0 होगा जी। अब यहाँ चूँकि x अप्रोच कर रहा है -इन्फिनिटी पे, माइनस साइड से है, तो आप लिखेंगे कि x हमारे पास क्या है? लेस देन 0। तो इसे हमने न्यूमिनेटर की जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी आ रही है? x की पावर 5, लेकिन डिवाइड करेंगे -x की पावर 5 पे, क्योंकि x हमारा क्या है? -इन्फिनिटी, h लेस देन 0 है। तो इसे लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी 4x की पावर 4 -x की पावर 5 पे डिवाइड करेंगे, 5x क्यूब -x की पावर 5 पे डिवाइड करेंगे, तो 3x की पावर 5 -x की पावर 5 पे डिवाइड करेंगे,
2x² माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 1 ओवर माइनस एक्स की पावर 5, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, x नेगेटिव है, इस वजह से ऐसा है। अच्छा जी, अब कटिंग करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, भाई इसकी कटिंग करो तो 4 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स बचेगा। -1 की पावर जब भी ऑड हो तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है, और x की पावर 4 कैंसिल होके नीचे -x बचेगा। तो माइनस का 5 और नीचे माइनस का, एक तो ये है, यानी इसको आप ऐसे लिखिए कि एक तो -1 की पावर 5 आंसर क्या आना है माइनस, उस माइनस ने वो यहाँ लिख देते हैं, और x की पावर 5 और x की पावर क्यूब, ठीक है, इन्हें कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x², सही हो गया। और डिवाइडेड बाय, अब ये 3, तो x की पावर 5, नीचे क्या बचना है, -x की पावर 5, वो माइनस यहाँ लिख रहा हूँ, फिर प्लस 2x² माइनस x की पावर 5 बचेगा, और प्लस 1 ओवर माइनस x की पावर 5 बचेगा। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 4 माइनस x की पावर 5, बाद में कैंसिल कर लें, इसको भी लिख सकते हो x³ और माइनस x की पावर 5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं जी क्या क्या आंसर बनते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 4 ओवर x और माइनस माइनस प्लस 5 ओवर x² डिवाइडेड बाय, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 2 और x की पावर 5 और कैंसिल तो x³ बचेगा, और माइनस का 1 ओवर x की पावर 5। अब x अप्रोच कर रहा है जी माइनस इन्फिनिटी पे, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर माइनस इन्फिनिटी रखें, और आपको बताया है समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी होगा तो आपने आंसर 0 लिखना है। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आंसर 0, समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी आ गया 0, 1 ओवर इन्फिनिटी आंसर, तो 0 डिवाइडेड बाय -3 आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 0 के। समझ गए बात। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सारे का आंसर कैसे आना है, 0 आना है। रीज़न क्या थी कि नीचे डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो ज़्यादा हो गई थी, समझ गए, पिछले क्वेश्चन में ऊपर ज़्यादा थी, इसलिए आंसर इन्फिनिटी आया था। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 है जी, उसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 2 माइनस का 3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का 4x²। अब फिर यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, तो आप लिखोगे एज x क्या है हमारे पास, लेस देन 0, x हमारे पास लेस देन 0 है, तो इसलिए x नेगेटिव है, तो आपने इसकी देखनी है डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है। अब आप इस x² को जब स्क्वायर रूट से बाहर लेके आओगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर तो भाई डिग्री x² नज़र आ रही है, लेकिन जब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी कि x² स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। हाँ जी, अब यहाँ देखो एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ x² ये बराबर होता है एब्सोल्यूट ऑफ x के। स्क्वायर रूट ऑफ x² किस चीज़ के बराबर है, प्लस माइनस, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि प्लस माइनस x लिखेंगे। अब एब्सोल्यूट जो है ना उसकी डेफिनेशन ये होती है कि आंसर हम x ही लिखेंगे अगर हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, और आंसर -x लिखेंगे अगर हमारा x क्या हुआ,
लेस देन 0। ठीक हो गया। तो यहाँ पर x कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे, माइनस इन्फिनिटी पे x अप्रोच कर रहा है, यानी x हमारा क्या है, लेस देन 0। तो ये जो x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट से बाहर आके x रहेगा, लेकिन उस x को आपने क्या लिखना है, माइनस x लिखना है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि x कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे, और स्क्वायर रूट ऑफ x जो है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका आंसर एब्सोल्यूट x प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस का एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट के दो आंसर होते हैं, एक प्लस x होता है और एक माइनस x होता है। तो जब x हमारा 0 या 0 से ग्रेटर हो तो आंसर प्लस x लिखते हैं, लेस देन 0 हो तो आंसर क्या लिखते हैं, माइनस x। ठीक हो गया। अब लेस देन 0 x अप्रोच करा था माइनस इन्फिनिटी पे, इसलिए ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो आंसर माइनस x। तो इसको आप डिवाइड करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाय माइनस x, माइनस 3x डिवाइडेड बाय माइनस x। सही है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को बाहर करो तो x रहेगा, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, लेकिन माइनस x पे डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया था आपने डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर देखनी है, डिनोमिनेटर की डिग्री देखनी है। तो हाईएस्ट पावर तो भाई एक्स स्क्वायर है, लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, बाहर करोगे तो x ही रह जाएगा। और यहाँ पे है 3 प्लस का 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस x। फिर ये आ जाएगा जी, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाय माइनस x, और माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 नेगेटिव भी, ये 3 आ जाएगा। और इस माइनस एक्स स्क्वायर को जब स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये प्लस पहले स्क्वायर होगा फिर स्क्वायर रूट में आएगा, यानी ये आ जाएगा 3 ओवर एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे है। और ये वाला एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर से कैंसिल। अब इस पे आप लिमिट लगा दें, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी, आंसर 0, और साथ में प्लस 3, और 3 ओवर एक्स स्क्वायर, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी, आंसर 0, और ये रह जाएगा जी यहाँ प्लस 4, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। तो भाई इस सारे का जो आंसर है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 3/4 के, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट किस चीज़ के बराबर होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया है, 2 और 3/2 जी, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखिए, इसमें पार्ट नंबर 2 है, इसमें x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, यही सारा क्वेश्चन है, लेकिन x हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ x को एब्सोल्यूट x लिखेंगे, लेकिन x चूँकि पॉजिटिव इन्फिनिटी है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर इसका क्या आएगा, x। तो हम लिखेंगे कि x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जब x ग्रेटर देन 0 हो तो अब आपने माइनस x पे डिवाइड नहीं करना, इसकी डिग्री जो है ना, एक्स स्क्वायर को बाहर किया तो आंसर प्लस x आएगा, इस पॉजिटिव इन्फिनिटी की वजह से कि x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। माइनस x पे डिवाइड नहीं करना, बल्कि किस पे डिवाइड करना है, प्लस x पे। ठीक हो गया। और ये चूँकि a की माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, और समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 आया, और आगे क्या है, -3। तो रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, माइनस का 3/2। तो जब x अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी पे तो इसका रिजल्ट -3/2 है। जब माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो आंसर कितना आया था, प्लस का 3/2। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी जो एक्सरसाइज से पहले मैंने डिस्कस कर ली हैं। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।